नमस्कार, मैं जगदीप शिवम गौतम। और जिस तरीके से एनसीबी की जांच चल रही है, बीच बीच में कुछ खबरें आती हैं, उसके बाद लोगों को लगता है कि शायद एनसीबी अब शांत होकर बैठ गई है, लेकिन फिर से बड़ी खबर आती है और एनसीबी ये दिखा देती है कि एनसीबी ड्रग्स के मामले में बॉलीवुड और मुंबई में जो कुछ चल रहा है उसका पर्दाफाश करने पर पूरी तरीके से लगी हुई है। पिछले हफ्ते एक खबर आई थी कि एनसीबी ने 200 किलो से ज़्यादा गांजा और चरस को पकड़ा था, और उसी सिलसिले में मुच्छड़ पान वाला, जो कि मुंबई के मालाबार हिल इलाके में काफ़ी फेमस है और उस पर तमाम जो फिल्मी एक्टर एक्ट्रेसेस आते हैं पान खाने के लिए, उसके मालिक जयशंकर तिवारी और रामकुमार तिवारी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। बाद में उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हीं लोगों से पूछताछ के दौरान नाम आता है राहेला का, और राहेला के साथ पकड़ा जाता है करण सजनानी, और करण सजनानी के माध्यम से एक और बड़े नाम का खुलासा होता है। यह है नवाब मलिक का दामाद समीर खान, जो कि नवाब मलिक की बेटी नीलोफर का पति है। अब उसको भी एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुला लिया है। यानी जो एनसीबी के डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने कहा था कि इसमें न केवल छोटी मछलियां फंसनी चाहिए, बल्कि मगरमच्छों का भी इसमें काम है और मगरमच्छ भी जाल में फंसने चाहिए। ऐसा लगता है कि अब एनसीबी ने मगरमच्छों को फंसाना शुरू कर दिया है, क्योंकि समीर खान जिस आदमी का दामाद है, ये वही आदमी है जो कहता था कि अर्नब गोस्वामी को हम इतना परेशान कर देंगे कि वो परेशान होकर आत्महत्या कर लेगा। अब उसी नवाब मलिक के दामाद को एनसीबी पूछताछ के लिए बुला रही है, तो निश्चित तौर पर इसके पीछे कई सारे कारण हैं। करण सजनानी, जो कि ब्रिटिश नागरिक है, उसके और समीर खान के बीच में 20,000 रुपये का एक लेन देन भी पकड़ा गया है, जो सीधे तौर पर ड्रग्स के लिए ही दिया गया है, ऐसा मानना है। और इसी वजह से अब समीर खान भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। समीर खान से पूछताछ हो रही है और निश्चित तौर पर इसके लिए जवाब तो अब नवाब मलिक से भी पूछा जा रहा है कि क्या इस पूरे के पूरे ड्रग्स मामले में, ड्रग्स रैकेट में नवाब मलिक का भी कुछ हिस्सेदारी है या एनसीपी और शिवसेना की भी हिस्सेदारी है। जब से ये एनसीबी की जांच शुरू हुई है, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र का गृह मंत्री अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे, संजय राउत जैसे लोग इसकी जांच पर सवाल उठा चुके हैं और कई बार खुलकर कह चुके हैं कि चूंकि ये सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला था, यहाँ एनसीबी जांच क्यों कराई जा रही है, जिसको लेकर तो पहले ही मुंबई पुलिस जांच कर चुकी है, ऐसे दावे किए गए थे। लेकिन मुंबई पुलिस ने जो जांच की थी उसमें तमाम पैडलर्स और तमाम सप्लायर को पकड़ा भी था, लेकिन बाद में छोड़ दिया, और किसी भी बड़े नाम या बड़ी मछली को पकड़ने की हिम्मत मुंबई पुलिस ने नहीं दिखाई थी। जिसके बाद एनसीबी सक्रिय हुई और उसके बाद तमाम खुलासे हुए, तमाम नाम सामने आए। रिया चक्रवर्ती, सौभिक चक्रवर्ती तो जेल में भी रह के आए। उसके बाद में अर्जुन रामपाल का नाम आया, करण जौहर का नाम आया, शाहरुख खान से लेकर रणवीर कपूर तक के नाम आए, और फिर से एक बड़ा नाम आया दिया मिर्जा का, जिसकी मैनेजर राहेला को पकड़ा गया। अब निश्चित तौर पर यह धीरे धीरे खुलता जा रहा है। पहले श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण और सारा अली खान की चैट पकड़ी गई थी, उसके माध्यम से पता चला था कि ये सब भी माल की शौकीन है। माल को ये प्यार से हैश भी कहते हैं, हैश यानी हसीस, हसीस यानी चरस। जी हाँ, ये चरसी गंजेड़ी अफीमची है। उसके बावजूद इन लोगों ने एक याचिका लगा दी थी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से ये गुहार की थी कि तमाम बड़े चैनलों पर, खासकर अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक और टाइम्स नाउ के ऊपर, उन्हें चरसी गंजेड़ी अफीमची और कोकीन का शौकीन बताने की कोशिश हो रही है, जो सीधे तौर पर उनके हितों के खिलाफ है, उनको बदनाम करने की साजिश है, और इससे उनकी प्रतिष्ठा को हानि हो रही है। लेकिन कोर्ट में टाइम्स नाउ की तरफ से जब ये कहा गया है कि इनमें से कोई व्यक्ति ये नहीं कह रहा है कि उसकी व्यक्तिगत तौर पर ऐसी हानि हुई है, ये सीधे के तौर पर बड़े ग्रुप की बात कर रहे हैं, और ये 38 लोग हैं, इनमें से ये तय कर पाना भी निश्चित नहीं है कि किसकी हानि हुई है, किसकी नहीं हुई है। निश्चित तौर पर ये आरोप निराधार है और इसलिए ये याचिका खारिज होनी चाहिए, उस पर आगे सुनवाई होनी है। लेकिन सीधे तौर पर इन लोगों ने जो गुहार लगाई थी हाईकोर्ट में, वहां भी उन्हें ऐसा लगता है कि मुंह की खानी पड़ेगी। दूसरी एक पुरानी कहावत है कि जो करोगे वो भरोगे, और तुम्हारे कर्मों का हिसाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि एनसीबी अब ये जो बॉलीवुड के तमाम नशेड़ी हैं, गजेड़ी हैं, अफीमची हैं, चरसी हैं, उनसे उनके कर्मों का हिसाब मांगती हुई नजर आ रही है।
और ये जांच उन चैट के माध्यम से सामने आई थी जो चैट पकड़े थे ईडी ने। यानी जांच तो शुरू हुई थी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, मौत की हत्या की जांच, और उसके बाद में इतने ज़्यादा ये जांच फैली कि उसके बाद तमाम जो बॉलीवुडिये थे वो घबराने लगे, और घबराते वो इस स्थिति में आ गए कि जया बच्चन जो अमिताभ बच्चन की पत्नी है वो भी बौखला गई और उल्टे सीधे बयान देने लगी। जब रवि किशन ने इसको लेकर संसद में एक मुद्दा उठाया था, सांसद होते हुए रवि किशन पहले से बॉलीवुड की फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, भोजपुरी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, और उन्होंने ये कहा था कि बॉलीवुड में जो नशे का एक जाल फैला हुआ है, जहर फैला हुआ है, उसको सही करने की ज़रूरत है और इसके जो दोषी हैं उन्हें सज़ा दिलाई जाने की ज़रूरत है। इस पर बौखलाकर जया बच्चन ने रवि किशन को कह दिया था कि ये लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, और बॉलीवुड में नशे जैसी कोई चीज़ इतनी ज़्यादा गंभीरता के साथ नहीं है, थोड़ी बहुत है, थोड़े बहुत कुछ लोग नशा करते होंगे, और ऐसा तो हर इंडस्ट्री में हर क्षेत्र में होता है। इस तरीके की दलीलें जया बच्चन ने दी थी। अमिताभ बच्चन की तरफ से कोई सफाई नहीं आई थी, लेकिन बाद में जब करण जौहर की पार्टी का खुलासा हुआ उसमें यह भी पता चला था कि जया बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन भी ऐसी पार्टियों में जाया करती है। और मुंबई में ज़्यादातर जो पब है, ज़्यादातर जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी पार्टी आयोजन जहाँ पर होते हैं वहाँ पर चरस, गांजा, अफीम और CBD यानी कि भांग का जो अर्क होता है, गांजे का जो अर्क होता है, इन सब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, पूरी तरह होता है। इसी को लेकर अर्जुन रामपाल की जो गर्लफ्रेंड थी उसको पकड़ा गया, उसके भाई को पकड़ा गया, तब और बड़े खुलासे हुए, और बाद में अर्जुन रामपाल ने भी फर्जी प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर ये बताने की कोशिश की थी कि उसके घर से, उसकी बहन के घर से जो दवाइयाँ पकड़ी गई हैं वो दरअसल डॉक्टर ने लिखी थी, लेकिन बाद में वो सारी चीज़ें झूठी पाई गई और अर्जुन रामपाल भी शिकंजे में आ गया। उसके बाद दिया मिर्जा शिकंजे में आती है, और दिया मिर्जा की जो मैनेजर है वो पकड़ी जाती है, करण सजनानी पकड़ा जाता है, और ऐसे करके ये जांच बढ़ते बढ़ते अब महाराष्ट्र के नेताओं के घरों तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। निश्चित तौर पर जो बात जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था, जिसका इंतजार पूरे सोशल मीडिया से लेकर तमाम जो लोग थे वो कर रहे थे कि बड़ी मछलियां कब फंसेंगी, बड़े मगरमच्छों तक NCB कब पहुंचेगी, अब ऐसा लगता है कि उन्हें भी संतोष होने लगेगा कि अगर नवाब मलिक के दामाद तक NCB पहुंचती हुई नजर आ रही है तो निश्चित तौर पर और भी जो बड़े सूरमा हैं, बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं, बड़े बड़े छोट भैये से लेकर बड़ भैये नेता हैं, उन सब के पास तक भी NCB पहुंचने वाली है, क्योंकि इसमें एक से एक तार मिलता जा रहा है। इससे पहले पिछले महीने एक बड़ा पैडलर पकड़ा गया था, रीगल महाकाल, और ये महाकाल इतना बड़ा पैडलर था कि ये ज़्यादातर जो फिल्मी नट हैं या नटियां हैं उनको ये ड्रग्स सप्लाई करता है। पूरे मुंबई में ज़्यादातर सप्लाई रीगल महाकाल की थी, और महाकाल से ही सौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती भी ड्रग्स लिया करते थे, यानी नशीली पदार्थ लिया करते थे। उसके बाद जिस तरीके की बातें कांग्रेस की तरफ से उठाई गई, NCP ने भी इस पर ऑब्जेक्शन उठाया, और उसके साथ साथ शिवसेना भी ये कहती रही NCB के माध्यम से केंद्र सरकार हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, कभी ED को लगाती है, कभी CBI को लगाती है और कभी NCB को लगा देती है, जबकि इस पूरे मामले में मिलना कुछ नहीं है। NCB जो जाँच कर रही है उसमें कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन अब जिस तरीके से समीर खान को बुला लिया गया है, समीर खान से पूछताछ हो रही है, उसके बाद नवाब मलिक ने चुप्पी साध ली है और नवाब मलिक को जवाब देते नहीं बन रहा है। नवाब मलिक इसकी सफाई नहीं दे पा रहा है कि उसके दामाद का इस पूरे ड्रग रैकेट से क्या है, जबकि पहले से ये शक जताया जा रहा है। मुंबई में इतने सालों से और इतने बड़े क्षेत्र में, इतने ज़्यादा बड़े क्वांटम में ये पूरा का पूरा ड्रग्स रैकेट चलता है। निश्चित तौर पर इसमें डी कंपनी के अलावा जो राजनीतिक रसूखदार लोग हैं उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा है, उन्हीं के संरक्षण में ये चल रहा था, जिसकी वजह से मुंबई पुलिस अभी तक किसी भी बड़े ड्रग पेडलर या ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार करने का दावा नहीं कर पाई, किसी भी बॉलीवुडिये नट या नटी को नहीं पकड़ पाई, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके संबंध राजनेताओं से हैं, खासकर सत्ताधारी पार्टी महाविकास आघाड़ी के पसोठावादी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सोनिया गांधी के जो प्यारे नेता हैं वो इन सब के पीछे है, जिसकी वजह से मुंबई पुलिस इस मामले में हाथ डालने से बचती रही। और जब उसने हाथ डाला भी तो फिर थोड़ी बहुत लीवापोती करके उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन NCB को निश्चित तौर पर राकेश अस्थाना और केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश मिले हुए हैं कि इस मामले को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं है, बंद नहीं करना है। इसमें जो भी मगरमच्छ, जो भी बड़ी मछलियां शामिल हैं
उन सभी के चेहरे से नकाब उतारना है और उनके जो कुकर्म हैं उनकी सज़ा उनको दिलानी है। वही करती हुई एनसीबी नज़र आ रही है। और अब इस पूरे मामले में नवाब मलिक के परिवार का जिस तरीके से नाम सामने आया है, जिस तरीके से पूछताछ हो रही है, उसके बाद ये तय है कि अगला नंबर शिवसेना के किसी बड़े नेता का आने वाला है जो इस पूरे ड्रग रैकेट से संबंधित है। और उसके बाद कांग्रेस के भी कई नेताओं के चेहरों से नकाब उतरेंगे, उनकी जो सच्चाई है जनता के सामने आएगी और सबको पता चलेगा कि बॉलीवुड की इस चकाचौंध के पीछे, इन चिकने चेहरों के पीछे, इन भोले भाले नट नटियों के पीछे की कालिख भरी जो सच्चाई है, जो घिनौनी सच्चाई है, वो कितनी ज़्यादा शर्मनाक है। जय हिंद, जय भारत।